और अब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं 3 टाइम्स। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। एक बार फिर सबको नमस्कार करती हूँ। और हम टाइम के बिल्कुल पाबंद हैं और 2-3 मिनट लेट जरूर हुई हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। और अब जो है आगे हम शुरुआत करते हैं अपनी कि भाई हम जो नेम नंबर हमने जो कल सीखा था थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। और मुझे थोड़ा सा आदेश मिला है अपनी टीम के द्वारा कि आप कुछ नए कैंडिडेट्स हमारे साथ, कुछ नए व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं जो शायद कल नहीं जुड़े थे, इसलिए आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे किन को जो मेन चीज है। मेन चीज हमारी कौन सी है, जैसे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर, ये हमारे मेन है। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी इस बात को समझ ले, क्योंकि अगर हम आज से शुरू करेंगे तो शायद उनको बात समझ नहीं आए। तो एक मैं यहाँ थोड़ी सी शुरुआत कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, कल की जो क्लास हो चुकी है उसमें मेन 3 चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस किया था। एक हमारा डीओबी, जैसे कोई भी हम बोलते हैं, ये देखिए ये आपका डीओबी निकल के आया है। अब डीओबी में हमारे पास क्या, इस कोई भी डीओबी यानी किसी की भी जन्म तारीख जो होती है, दिन, महीना और साल, इसे डीओबी बोलते हैं। और डीओबी में हमें 2 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें मिलती हैं? एक मिलता है जन्म की तारीख और जिसे बोलते हैं बीएन। एक मिलता है डेस्टिनी नंबर जिसे बोलते हैं भाग्यांश, लाइफ पाथ, कंडक्टर नंबर, वाइस कैप्टन नंबर, क्वीन नंबर, कोई भी क्वीन नंबर, कोई भी इन नामों से पुकारता है उसे। तो जब हम बीएन को क्या बोलते हैं? गुलाम, रूट नंबर, ड्राइवर नंबर, कैप्टन नंबर और किंग नंबर के नाम से जाना जाता है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बीएन और डीएन। अब बीएन जो है वो हमारी होती है बर्थ डेट। उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करना चाहती हूँ जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन नहीं की थी, आज कर रहे हैं, उन्हें ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज सीखेंगे तो फिर इसके बाद आज की क्लास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो 15 है ये हमारा है डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख, जन्म की तारीख। तो हम क्या करते हैं, ये 15 होता है जो तारीख होती है, इसे काउंट किया जाता है, इसे जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे 1 + 5 = 6 और ये 6 नंबर हमारा बना वीनस। वीनस, क्योंकि हर नंबर हमें एक सिंगल डिजिट पर लाना होता है और सिंगल डिजिट पे लाने के लिए हमें नंबर को जोड़ना पड़ता है। और जोड़ करके जो सिंगल डिजिट बनती है वो सिंगल डिजिट किसी न किसी प्लेनेट से रूल होती है। अब ये 6 नंबर जो है वो वीनस से रूल होता है, राइट। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर जो ये होता है, ये क्या करते हैं, ये हमारा जुड़ता है, इसको सारे नंबर्स को, डे, मंथ एंड ईयर, इन सबको जोड़ा जाता है। जैसे 1 + 5, 0 की वैल्यू नहीं होती है, वो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ।
8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, ये नंबर्स को जोड़ा जाता है, काउंट किया जाता है किसमें, डेस्टिनी नंबर में। तो जो 15 है उससे हमारा वीनस आया, और जो ये डेस्टिनी नंबर है जब हम इसको काउंट करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 8 32 और 4 36, 36 बने। अब ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, इसको भी हमें सिंगल डिजिट पे ले जाना होगा, क्योंकि हमें हर नंबर को सिंगल डिजिट पर ले जाना होता है 2 डिजिट को। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, और 9 हमारा किस रूल से, किस प्लेनेट से रूल होता है, कल जिन्होंने क्लास देखी होगी जरूर उन्हें पता होगा, 9 नंबर हमारा रूल होता है मार्स से, राइट। अब मैं नए कैंडिडेट जो आए हैं उनको बता दूं कि हर एक प्लेनेट की हर एक नंबर एक एक प्लेनेट से रूल होता है। नंबर 1 जो होता है, ये मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखिए, नंबर 1 जो होता है वो सन से रूल होता है, नंबर 2 मून से रूल होते हैं, 3 जुपिटर से रूल होते हैं, जुपिटर मतलब बृहस्पति, मतलब बृहस्पति मतलब गुरु, और 4th नंबर जो है, 4 नंबर जो है वो राहु से रूल होते हैं, फोर नंबर जो है वो राहु से रूल होते हैं, और 5 नंबर मरकरी से रूल होते हैं, 6 वीनस से होते हैं, जो अभी आपने देखा था 6 आया था, 6 वीनस से रूल होते हैं, 7 केतु, 8 सैटर्न, और 9 हमारा मार्स से रूल होते हैं। अब आपने देखा था जो हमारा बीएन बना था वो 6 बना था, और 6 हमारा किससे, वीनस से रूल होते हैं, और जो हमारे डेस्टिनी नंबर बना था वो बना था 9 से, और 9 नंबर हमारे किससे रूल होता है, मार्स से रूल होता है। आप इतनी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जो कल कैंडिडेट तो जितने भी बैठे थे साथ में सब समझ गए थे, और आज नए कैंडिडेट को भी समझ आ गया होगा कि हम पहले अपने डेट ऑफ बर्थ के डेट नंबर को जोड़ते हैं, फिर पूरी डेट को जोड़ते हैं, मीन्स डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर को जोड़ा जाता है। इसके बाद जो नंबर आते हैं डबल डिजिट में आते हैं, डबल डिजिट को फिर सिंगल डिजिट में लाया जाता है, और सिंगल डिजिट में जिस भी प्लेनेट से वो नंबर रूल होता है वो पहचाना जाता है कि ये मून से रूल हो रहे हैं, ये चंद्रमा से, ये सन से रूल हो रहे हैं, या ये मार्स से रूल हो रहे हैं, राइट। चलिए, और एक और हमारे पास एक चीज और आती है, हमारा ये नेम नंबर। हमारी लाइफ में न्यूमेरोलॉजी में 2 चीजों की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, एक है बर्थ नंबर डीओबी, और दूसरा है आपका नेम नंबर। डीओबी आपने समझ लिया, जिसमें बर्थ नंबर यानी बीएन और डीएन 2 पार्ट निकलते हैं, और नेम नंबर जो होता है हम 5 तरीके से, 5 प्रकार से हम इसको चेक करते हैं। जैसे कोई भी नेम नंबर होता है, कोई भी नाम, जैसे कल मैंने एक नाम लिखा था यहाँ पे, फिर मैं लिख दे रही हूँ नए कैंडिडेट्स के लिए, नेहा रानी, ठीक है। जैसे ये नेहा रानी है, ये नाम है किसी का। अब ये नाम जो है किस किस तरीके से इसको देखा जाएगा, न्यूमेरोलॉजी में कौन कौन से पैटर्न अपनाए जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम कंपाउंड, यानी ये इसका कंपाउंड क्या, ये किस किस नंबर पर आता है और इसका क्या कंपाउंड नंबर बनता है, आज इसे सीखेंगे। और इसके बाद नेम टोटल, यानी आपका इसका टोटल सीखेंगे, दोनों पूरा जो फुल नेम है वो फुल नेम का टोटल सीखेंगे, और फुल नेम का टोटल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जैसे हम कहें नेहा रानी, जो भी आएगा उसको 1 डिजिट पे ले जाएंगे। दोनों में फर्क देखिए क्या है, नेहा का हमें कंपाउंड नंबर चाहिए, और नेहा रानी जो फुल नंबर है उसका हमें टोटल नंबर चाहिए। टोटल नंबर जब देखते हैं तो अगर डबल डिजिट में आता है तो उसे सिंगल डिजिट में लाया, या ट्रिपल डिजिट में आता है तो भी उसे सिंगल डिजिट में लाया।
राइट। दूसरा ये हो गया हमारा, और तीसरा हमारे पास है इसकी फर्स्ट अल्फाबेट यानी एन की वैल्यू क्या है। और फोर्थ नंबर में हम देखते हैं नेम के अंदर छुपी हुई साउंड्स क्या है, आवाज क्या आती है, साउंड क्या आती है। जैसे हा की साउंड, यहाँ कौन सी साउंड बन रही है, हा की। यहाँ पे रा की साउंड बन रही है, यहाँ पे इन की साउंड नहीं बन रही है, इन एन आई है। अगर यहाँ पे किसी भी नेम में आई एन होता है तो वो इन की साउंड बनती है। जैसे इंस्टाग्राम, जैसे लिंक्डइन, तो ये चीजें, ये साउंड्स भी काम आती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे नेम नंबर में वॉवल्स कितने आए हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये वॉवल्स हमारे नेम के अंदर कितने आए हैं ये भी चेक किया जाता है। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डे पे चलते हैं, सेकंड डे पे चलते हैं, राइट। तो हम सब सिखा चुके हैं आपको। आज हम चलते हैं, ये सेकंड डे हमारा आ गया, हमने यहाँ गायत्री मंत्र का जाप कर लिया। अब ये नेम नंबर, नेम टोटल। अब देखिए जो हम सबसे ज्यादा किसको चेक करते हैं, नेम टोटल को। नेम टोटल जब चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर टू सिस्टम मिलते हैं, दो तरीके के चार्ट मिलते हैं। कौन कौन से दो चार्ट है, एक है कैलेडियन चार्ट और एक है पाइथागोरस चार्ट। हमारे पास दो तरीके के चार्ट आते हैं। कौन कौन से, और दोनों तरीके की चार्ट की वाइब्रेशन अलग अलग होती है। अब जैसे हम कैलेडियन सिस्टम की बात करें तो कैलेडियन में हमारे पास नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 नंबर 2। जैसे आपको किसी भी नेम का टोटल 1 पर आया तो 1 पर आने पर ए, आई, जे, क्यू, वाई, ये नंबर 1 से रूल होंगे। क्लियर। और बी, के, आर, ये नंबर 2 से रूल होंगे। अगर बी के आर आएगा तो वो 2 नंबर से रूल होगा। और तीसरा जैसे है सी, जी, एल, एस, ये 3 नंबर। और डी, एम, टी, ये 4 नंबर। ई, एच, एन, एक्स, ये 5 नंबर। यू, वी, डब्ल्यू 6 नंबर। ओ और जेड ये हमारा आता है 7 नंबर पे। और एफ और पी ये हमारा जाता है 8 नंबर पे। 9 नंबर में कोई भी अल्फाबेट नहीं है। और जो दो हमारे पास चार्ट आते हैं, कैलेडियन चार्ट और पाइथागोरस चार्ट, हमने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट डे में बताया था कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट ज्यादातर कैलेडियन चार्ट को ही यूज करते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ से प्रेडिक्शन जो होती है बहुत राइट डायरेक्शन में प्रेडिक्शन होती है। पाइथागोरस चार्ट में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाते हैं, इसलिए जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादातर कैलेडियन चार्ट को ही यूज करते हैं। क्लियर, तो हम भी कैलेडियन चार्ट को ही यूज करेंगे, राइट। अब आपको कैलेडियन चार्ट याद नहीं होगा, जानते नहीं होंगे, मैं चाहूंगी कि मैं आपको 2 या 3 मिनट दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इस चार्ट को लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना नजर आए। मैं 2-3 मिनट देती हूँ, आप कॉपी पे चार्ट जरूर बनाइए। और प्लीज मैं उन कैंडिडेट से कहना चाहती हूँ जिन्होंने अपने कैमरा को बंद रखा है, बंद कैमरा से क्लास अच्छी नहीं होती है। मुझे आप सबकी वाइब्रेशन चाहिए, मुझे आप सबका ऑरा चाहिए, और आप सबसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ये आपके कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू सर। अच्छा अभी आप लोग लिख रहे होंगे ये मैडम, हाँ जी बोलिए। ये फर्स्ट वाला बोल दीजिए, कैलेडियन चार्ट का क्या लगा, फर्स्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल करते हैं। नंबर 1 जो, हाँ नंबर 1 जो है देखिए, हाँ ए, हाँ आई, हाँ, जे, क्यू, वाई, क्यू और वाई, वाई वाई, वाई, हाँ या हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। 2 नंबर आता है बी, के, आर, आर, जी, सी, जी, फिर 3rd नंबर आता है, हाँ 3 नंबर आता है सी, हाँ, जी, एल और एस। एन ना कि एल, एस, एल, एल, सी, एल, जी, एल और एस। एल हाँ मीन्स लॉइन। लाइन, ठीक ठीक 3। ठीक है। 4th डी एन, नंबर आता है डी, एम, टी।
एम ना, या मंकी मैंगो, मंकी, हाँ हाँ मंकी, मंकी, मंकी। डी 5 एम टी, नंबर आता है ई एच EHNX. एन ई एच एक्स, एन एक्स, यस, हाँ, ठीक है। और यू 6 वी नंबर डब्ल्यू आता है 6, यू यू वी डब्ल्यू, यू वी डब, हाँ, और 7 OZ. नंबर आता है ओ और जेड, Z. ओ और जेड, या। और पी 8 नंबर पे आता है एफ और पी, एफ और पी, या। ठीक सारे ठीक, अल्फाबेट्स हो गए, हाँ हाँ, होगा होगा, ठीक है। और जी 9 जी, नंबर पे हमारा कोई भी अल्फाबेट नहीं 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 आएगा, है, क्लियर है ना। अब हमें पाइथागोरन की हम बात नहीं करेंगे, आपको लिखने की ठीक भी है, जरूरत नहीं है, क्योंकि जी पाइथागोरन को हम यूज भी नहीं करेंगे वर्जन को, ठीक है। अब ठीक, आ जाइए, हम आपसे बात करते हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी सभी अंडरस्टूड है, सभी को बहुत Yes, जिसको yes, जानते सभी लोग हैं। और इंदिरा गांधी, हम पहले इनका कैनेडियन चार्ट से इसका बीएन, और सबसे पहले आपका देखिए ये डीओ भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, पहले दोनों तीनों चीजें निकालेंगे, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ भी सीख चुके हैं, डीएन, बीएन भी सीख चुके हैं, डीएन भी सीख चुके हैं, और नेम नंबर आज मैं सिखाऊंगी। तो जब हम इसका बीएन निकालेंगे, तो मुझे ये आप ही बताएंगे एक, कि 1 एक 10 और फिर ये 1, यानी सन। 1. सन 1 यानी सन से रूल हो रहे हैं, राइट, यस, सन से Yes, रूल हो रहे हैं yes. ना, बिल्कुल। अब देखिए, अब हम जब इसका डीएन निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 30 आएगा, 30. प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7, और ये कितना बन रहा है 30. 30, यानी 30 का 3. 3। और 3. ये किससे रूल हो रहे हैं, जुपिटर, जुपिटर से. गुरु. गुरु से। देखिए, बहुत नॉलेजेबल थी इंदिरा गांधी जी, बहुत ज्यादा ज्ञान था उन्हें, सबको होल्ड करती थी, अथॉरिटी थी, अपनी पावर थी। आज आप जुपिटर को भी एक्सप्रेस, आज लास्ट में हम जुपिटर को भी आपके बारे में, जुपिटर के बारे में भी आपको बताएंगे क्वालिटीज। तो उसकी क्वालिटीज क्या है, अथॉरिटी होती है, पावरफुल होता है, नॉलेजेबल होता है बंदा, किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनता है और अपनी ही चलाता है। ये थर्ड की, ये गुरु यानी टीचर, गुरु यानी टीचर, सबकी अपनी चलाए, अपनी बात रखता है, नॉलेज बहुत होती है उसे, अपनी नॉलेज सबको शेयर करता है। तो ये 3 से इसकी क्वालिटीज देखिए नजर आ रही है। और एक सन भी है, सन यानी वो पूरे होल्ड करती थी, अपने पूरे पावर के साथ होल्ड करती थी, अथॉरिटी थी उसको। तो ये सब, ये इंदिरा गांधी का बीएन और डीएन निकल गया, राइट। अब हम इसका चलते हैं, अब इसके हम इंदिरा गांधी नेम नंबर की वाइब्रेशन को देखते हैं। अब इंदिरा, आई, आई किससे रूल हो रहा है बताइए प्लीज, आई किससे रूल हो रहा वन है, वन 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 1 से। एक मिनट, N5 आई हो रहा है हमारा 1 से, एन 5 से, डी D4 4, गुड। आई फिर 1 से, आर R होगा 2 2, और ए किससे रूल हो रहा है हमारा 1 1 1। और इधर गांधी, गांधी में जी किससे रूल हो रहा है 3 3, 3, ए 1 1 एंड 5, डी N5 किससे हो रहा है D4 4, और ये एच 5 5 और आई 1। अब इन्हें काउंट I1 कीजिए, 1 5, 1 और 5, 1 और 5 6 और 4 10, 10 और 4 14, ये आपका 14 इधर बन रहे हैं इनके, और 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, Yes. यही है टोटल, हाँ यही हाँ निकल हाँ कर रहा जी, है। 14 3 और और 1 4 और 19, 5 हाँ, 9, 9 और 4 13 और 5 6, और 13 और 1, 6 19, ठीक है, 5 और 1 6, 19 ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ 19 को फिर जोड़ लेंगे 1 और 0, हाँ, एक सेकंड प्लीज।
ये H की 5 थी और इसकी 1 थी। तो ये हमारे चौथा। अब 9 और 4, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। हमने कहा है पूरा टोटल जोड़ते हैं, तो 9 और 4 13, हाँ एक 1 1 1 हाँ 3, हाँ यानी 3 3 33 क्या होगा 6 6 होगा। हाँ 6, यानी उनके पास सब कुछ 36 था। इनके पास आपकी लग्जरी थी, इनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग थी। ये अपने अपने टाइम में बहुत ब्यूटीफुल भी 6 की ऑरा जो होता है हाँ। बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। गर्ल्स बहुत सर। ब्यूटीफुल होते हैं, बॉयज बहुत स्मार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये उनसे इंदिरा गांधी जो है 6 नंबर से रूल होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंदिरा गांधी का बीएन जाना, क्योंकि हम बीएन पढ़ चुके हैं। डीएन जाना हाँ। क्योंकि डीएन भी पढ़ चुके थे कल। आज हाँ। हमने नेम नंबर की वाइब्रेशन को जाना। ठीक है, ये सबको मैं समझती हूँ, सबको बात समझ आ गई होगी। हाँ हाँ आगे। गुड। और अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए, अब हमारे पास 2 हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दी है। एक अक्षय कुमार, दूसरा भी मेरे पास आएगा। अब मैं विद इन 2 या 3 मिनट्स दे रही हूँ। आप अक्षय कुमार का डीओबी बताइए, डीएन एंड नंबर की वाइब्रेशन, नेम नंबर की वाइब्रेशन बताइए। 9 9 9 आप देखिए आपका बीएन क्या बन रहा है यहाँ पे। बीएन है 9। इनका बीएन है 9 और डीएन क्या बन रहा है, डीएन बताइए। छह बनना 6 40 नहीं, ये देखिए 9 9 18 और 10 28 और 28 और 6 34 34 और 7 41 41 है तो 5 और ये आएगा। बनेगा 5 आया 5 5 यानी मरकरी। मरकरी। आप देखिए ये इसका है। अब आप इससे बीएन से पहचान पाएंगे। बीएन जो है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो 9 नंबर है यानी मार्स। हाँ मार्स जो है बहुत पावरफुल इंसान होता है। मार्स में जितने भी पुलिस वाले होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, सेना पे खड़े होते जवान, सेना पे खड़े होने वाले जवान जो होते हैं वो 9 से रूल होते हैं। मर्क्यूरी ताकत मार्स है। होती है, बहुत पावरफुल होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क लेना, रिस्क टेकर होते हैं। तो ये इनके अंदर ये क्वालिटीज है, क्योंकि इनको तो खतरों का खिलाड़ी ही कहा जाता है। इनका नाम भी इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो ये रिस्क टेकर है, बहुत पावरफुल है, हिम्मत है, ताकत है, ये सब हम लोग जानते हैं इनकी क्वालिटीज को। ठीक है। और 5 जो है वो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। 5 जो है पैसा देता है। 5 जो है राजा, वो सबका प्यारा होता है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, सबका प्यार, हर इंसान इसको प्यार करता है। तो इसकी ये क्वालिटी जिसके साथ रूल हो रही है, सूट कर रही है। अब अक्षय कुमार की नेम डायरेक्शन को नेम करेक्ट वो करते हैं, वाइब्रेशन निकालते हैं। ए के लिए आपका क्या आएगा, 1 1 के वाई के वाई 1 के 5 के तो 2 है। 2 के 2 एस 3 3। वेरी गुड। और भी कोई आवाज लगाए, कोई और भी बोले। 3 3 और H, ये S3 H 5 5 वेरी 5 गुड। A 1 1 1 वाई भी 1 1 हेलो I भी 1। अनूप जी, के अनूप जी आपका 1 मिनट मैम। हाँ जी, ये अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उनका ऑडियो ऑफ है। अनूप जी आप अपना ऑडियो ऑन करके बात कर लें। बताइए सर। ओके ओके। हाँ, ओहो ठीक है सॉरी जी, सॉरी बताइए। ऑडियो ऑफ है। नहीं एक्चुअली मैं भी साथ में बोल रहा था, नंबर बता रहा था मैं। 2 अच्छा ठीक, यू कितना ठीक है? है। कुमार में के क्या है हमारा, 2 2 2 2 U 6 6 6 M 4 4
4 1 M, One. 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 M, 1, नहीं 4 4 फिर 1 4, A, 1 और R, 2 2 2। तो देखिए वो 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11 12 13। तो 13 पे हमारा ये हुआ 2 और 6 8 15 और 4 12 13 14 15। ये 15 हमारा बना। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और 3 4 और 6 10 1 आ जाएगा 8 और 2 10 यानी 1 यानी 1 आ जाएगा 1 इसका और है सही है ना? तो हाँ। अभी ये क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। अभी देखिए इनका जो BN और DN है वो 9 और 5, राइट? अब जो 9 और 5 है ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, DN और DN का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अब ये सन से रूल हो रहा है, नाम इनका सन से है, तो इनका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब कैसे स्ट्रॉन्ग है? 9 और ये 9 और 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9, अब आपको मैं अगर 9 और 1 की बात करिए 3, देखिए अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये इस तरीके का बनता है, ये BN होता है, BN हमारा 9 है, DN हमारा 5 है और ये नेम नंबर हमारा 1 है ना? ये देखिए इस तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति का इन तीनों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा वो व्यक्ति पावरफुल होगा, वो व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त करेगा। उसके बाद उसके पास परेशानियां कम टच करेंगी, और अगर परेशानियां आएंगी भी अपने कारण से आएंगे, अपनी कार्मिक अकाउंट की कमी। कार्मिक अकाउंट का मतलब होता है कार्मिक अकाउंट होता है जैसे आप डेली यूज में क्या आप अपना व्यवहार कैसा रखते हैं। आप किसी को चीट करते हैं, किसी को गाली देते हैं, अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं, किसी का पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कहें कि घर में परिवार में अच्छा नहीं चलते हैं, तो आपका ये बैड कार्मिक अकाउंट है। अगर व्यक्ति बहुत स्मूथ है, सबके साथ बहुत अच्छा चलता है, दिल और दिमाग दोनों यूज करते हैं और किसी को चीट नहीं करता इंसान, तो वो बोलिए कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए। समझाइए मुझे आप हेलो अपने जरे हेलो हाँ जी, माइक को सही कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी मैडम, ये दोबारा समझाइए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मैम हेलो ये मैडम कह रही जी, है कि दोबारा एक बार समझाइए। वापिस समझाएं, बिल्कुल समझाती हूँ मैं वापिस। देखिए जब हमने किसी भी प्रैक्टिस के लिए हमने जैसे अक्षय कुमार को लिया, हमने अक्षय कुमार के DOB को जाना, राइट? DOB में हमारा BN नंबर बना 9 और DN नंबर हमारा बना 5, राइट? अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है ये 9 और जो 5 है, यानी मार्स और मरकुरी की वाइब्रेशन कैसी है। किसी दो ये क्या कहते हैं प्लैनेट्स की वाइब्रेशन स्ट्रांग भी होती है, किसी दो प्लैनेट की वाइब्रेशन वीक भी होती है। जैसे हम बोले कि जो है 7 और 2 7 and 2 वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं है, ठीक है? ऐसे वाइब्रेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पर अब अगर वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। वाइब्रेशन अगर स्ट्रांग नहीं होती है तो उसको वाइब्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए रेमेडीज होती हैं। और आपका अभी आप देखेंगे ये जो नेम नंबर होता है एक ब्लेसिंग की तरह से होता है। हम नेम नंबर करेक्शन करके, नेम नंबर को करेक्ट करके हम उसकी वाइब्रेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे आपने सेलिब्रिटीज में देखा होगा, कौन था, जैसे आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जी, आयुष्मान खुराना तो है वो उसने अपनी स्पेलिंग चेंज की है। अजय देवगन, उन्होंने भी अपनी स्पेलिंग चेंज की है। क्यों चेंज की है? क्योंकि उनकी जो पहले स्पेलिंग थी वो वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं आती थी, तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिले होंगे और उन्होंने अपनी वाइब्रेशन को स्ट्रांग किया। आपने बहुत बार देखा होगा कि मन
डबल एन हो जाता है। वैसे मनीष में एन एक होता है, MANISH, है ना, लेकिन बहुत जगह आपने देखा होगा, अपने बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मनीष लिखते हैं। तो इस तरीके से आप नेम के थ्रू वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाकर एक तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया जा सकता है। मैडम मैं Hello, चीज ma'am. कहूँ, मैडम हाँ, बोलिए। मित्र नंबर बोल सकते हैं, हाँ जी, मित्र नंबर, मित्र। मित्र नंबर वो भी आपको हाँ। बताएंगे, वो भी आएंगे आपके नहीं पास। नहीं, वो ये भी मित्र नंबर है, 2, 7 और 5 जो है इनका बना है, 1, 7, 1, 5 और 9। नहीं, 9, 5 और 1, हैं? 5, 9 नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 9, 5, 1, यानी हाँ। ये BN, ये DN हाँ। और ये नेम नंबर। हाँ, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग, हाँ मित्र है थोड़ा। हाँ मित्र है, फ्रेंडली है, ये बिल्कुल Hello, फ्रेंडली है। hello, ma'am. तभी तो इनकी लाइफ में सुख ही सुख है। हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए। नमन मैम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं शायद। हाँ बताइए नमन जी, बोलिए। हेलो, आप क्या बात करना चाहते हैं नमन जी? हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मुझे वो जो आप ट्रायंगल बनाए हैं 951 का, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए। बिल्कुल बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, ये हमने अब सब हम क्या क्या सीख चुके हैं, थ्री चीज को सीख चुके हैं। कल हमने सीखे थे BN निकालना, DN निकालना, किसके थ्रू? DOB के थ्रू, बर्थ नंबर, बर्थ डेट के थ्रू हमने BN और DN को निकालना सीखा था। आज हमने नेम नंबर की वाइब्रेशन निकालना सीखी, राइट? ठीक है। अब जो हमने ये 3 चीजें सीख ली, अब हमें इसे इस तरह से ट्रायंगल में बनाना है। ये हमें बनाना है ऐसे, ठीक है। ये ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे BN। BN हमारा क्या है? 9 और DN हमारा क्या है? 5 और हमारे पास नेम नंबर क्या है? 1। अब इन तीनों की वाइब्रेशन को देखा जाता है, ठीक है। अब ये इनकी वाइब्रेशन हमें क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है? अब देखिए, ना तो हम बर्थ नंबर को बदल सकते हैं, BN को बदल सकते हैं, ना हम DN को बदल सकते हैं। ये 1 जो नंबर है, नेम नंबर, ये हमारे लिए न्यूमरोलॉजी में एक डिवाइन ब्लेस होता है, एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। इसका करेक्शन करके अगर कोई आपस में फ्रेंडली नंबर नहीं होते हैं, एनिमी नंबर होते हैं, तो हम इस 1 नंबर को, यानी इस नेम नंबर के वाइब्रेशन को चेंज करके व्यक्ति के लाइफ में स्मूथनेस लाते हैं, और आती है, 100% आती है, ये गारंटी के साथ कहती हूँ। पर उसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर जो ये चेंजेस ला रहा है, उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास। देखिए, विश्वास तो किसी डॉक्टर के पास, हाई प्रोफाइल वाले डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर आपको उसमें उसके अंदर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो भी डॉक्टर कभी आपको सूट नहीं करेगा। तो कोई भी चीज सूट करने के लिए हमें उसकी विश्वास और श्रद्धा तो बहुत जरूरी है, फेथ तो बहुत जरूरी है। अगर आपको फेथ है, विश्वास है, तो 100% आपका चेंज आएगा करेक्शन के थ्रू। अभी कुछ दिन की बात है कि हमने किसी की रेमेडी की थी, 2 नंबर की रेमेडी की थी, और 2 नंबर से जब उसकी रेमेडी को मैं सोची 1 महीना भी नहीं हुआ, तो उनका कॉल आया मेरे पास, और कॉल कर उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा, मैम आपने मुझे 2 नंबर की रेमेडी कराई, मैं बहुत टाइम से मेडिसिन ले रही थी और उन्हें कोई ब्रीथिंग की प्रॉब्लम थी। कहते हैं मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिसके मैं ब्रीथिंग के लिए जो भी दवाइयां होती हैं वो ना लूं। मतलब मैं खा के दवाइयां थक चुकी थी, और मेरे को इतना फर्क आ गया है कि मैंने 1 से 45 दिन के आसपास हो गए हैं, मैंने दवाई नहीं खाई। तो बहुत बड़ी बात है। उसकी रेमेडी से एक बेनिफिट देने लगी, पूरा बेनिफिट नहीं आया जिस बात के लिए हमने उसे कहा था, फिर उसको और हमने रेमेडी दी। पर आप ये देखिए ना कि जिसने 2 महीने रेमेडी की, और वो ये कह रही है आकर के
कि हमने 45 डेज से दवाई नहीं, और वो जो कहती थी कि मैं हर दिन दवाई खाती हूँ, दवाई के बिना मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने मेरी 45 डेज नहीं खाई दवाई। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम आप जो बता रहे हो ना, सेम मेरी कंडीशन वैसे ही है, पता है। अच्छा, मेरी भी 43 एज हो रही है। मेरी शादी होने के बाद से मेरी तबीयत इतनी खराब रहती ना कि मेरी बॉडी में एक दिन भी ऐसा नहीं रहता कि जिस दिन पेन ना होता हो और मैं बिना मेडिसिन के ना रह पाती हूँ। हर दिन मेडिसिन लेना पड़ता है मैम, बहुत परेशान हूँ एकदम। बिल्कुल। दवाई मैं से आपको छुटकारा ये ही नहीं बताऊं, मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए दवाई नहीं छोड़ी जाती है। आप जिस डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, जहां दवाई ले रहे हैं, वो तो लेते ही रहेंगे। हम कोई डॉक्टर नहीं है, पर एक आपको एक रास्ता मिलता है कि आप अब दवाइयों के साथ साथ इसका यूज कीजिए, फिर आप देखिए बदलाव। दवाई तो मगर आप ले बट ही, मैम दवाई सुनिए तो ना आप, मैम, हाँ जी, मुझे ना मेडिसिन भी सूट नहीं करती मैम। हमेशा मैं बीमार रहती हूँ, हमेशा। मतलब इतना, मतलब मेरे फैमिली वाले मेरे से परेशान हो गए ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं मेडिसिन आप, भी सूट नहीं करती है। बोलते ना कि कौन डॉक्टर के पास में तुम्हें लेके जाए कि तुम ठीक रहोगी, पता है। हाँ बिल्कुल, आप कंसल्टेशन लीजिए किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से। मैं ये नहीं कह रही, पर आप किसी भी कंसल्टेंसी लेंगे तो नहीं आपको फायदा जरूर होगा। मैम, एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे डेट ऑफ बर्थ से दीजिए ना। करते हैं उसको भी करते हैं। जो देखिए, मैं ये आपका स्लॉट सवेरे बने हुए हैं, मैं आपका जरूर, ठीक है। तो ये देखिए, थैंक ये यू। आपका, ये मेरे स्लाइड्स बनी हुई हैं। मैंने बहुत मेहनत करके स्लाइड्स बनाई हुई हैं। फिर स्लाइड्स के हाँ बिना तो मैं काम नहीं करती ना, क्योंकि मेरा स्लाइड्स पे ही काम होता है। तो ओके ये ओके मैम, सादा सॉरी। प्रिंट है तो मैं करती हूँ, आपका भी उठाती हूँ, ठीक है। तो ये हमने, आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसकी वाइब्रेशन, ये तीनों फ्रेंडली नंबर हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल बंदे हैं। ये बहुत सुखी इंसान ही कहेंगे, क्योंकि आप देखो ना, इसकी इनकी खतरों के खिलाड़ी भी हैं, और हाँ मैम। डेंजर भी, ये डेंजर जोन में भी जा सकते हैं। डेंजर जोन, इनका डेंजर जोन नहीं, ये खतरे लेते हैं, निडर होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। यहाँ 9 नंबर वाले, ठीक है। 1 नंबर के पास अथॉरिटी है, 9 नंबर और 5 नंबर तो बच्चा है। ये तो तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इनका, ठीक है। तो चलिए एक और, क्योंकि बहुत अच्छा, अब ये हमारा प्रैक्टिस होगी, ओके। आप समझ गए होंगे। अब हमने 3 चीजें सीख ली कल से आज तक। हमने क्या क्या सीख लिया? पीएन, डीएन एंड नेम नंबर की वाइब्रेशन निकाला। क्लियर? अब आ जाइए, हम चलते हैं हमारा कोई भी लोशो ग्रिड। ये जो लोशो ग्रिड होता है, हमारा कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक लोशो ग्रिड होता है। एक लोशो ग्रिड मतलब, ये जिस तरह से कैलेंडियन चार्ट था, उसी तरह से ये लोशो ग्रिड होता है। लोशो ग्रिड में 9 हाउस कह लो, या 3 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल लाइंस होती हैं। जो भी सोचिए, हर 9 इसके बॉक्स होते हैं या 9 हाउस होते हैं। हर हाउस अपना अपना उनका परमानेंट प्लेस है। यानी ये फर्स्ट हाउस का परमानेंट प्लेस है फूड, सेकंड का 9, थर्ड का 2। इधर सेकंड लाइन में 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये इनके परमानेंट हाउस हैं। जैसे हम लोगों के परमानेंट तो नहीं कहेंगे, पर जब तक हम रहते हैं एक ही हाउस में रहते हैं, हम रात को अपने ही घर जाते हैं, सब लोग किसी और के घर में नहीं जाते। तो एक जैसे अपना परमानेंट हाउस होता है, वैसे या लोशो ग्रिड में भी हर 9 नंबर तक की बात होती है, और हर नंबर का परमानेंट हाउस होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप इनको लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये भी बहुत काम आएगा। आप 3 ऐसे हाउस बनाइए, या आप इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे ये। और इनके हाउस क्या है? इनके 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 हाउस बिल्कुल फिक्स है, ये कभी बदलते नहीं है, ठीक है। मैं समझती हूँ सबने लिख लिया होगा या लिख रहे होंगे, राइट। अब देखिए, अब
हम ये नोशो ग्रिड क्या है? अब हमने सीखा, अब हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने सीख लिया पीएन, हमने सीख लिया टीएन, हमने सीख लिया नेम नंबर। 3 चीजें सीख ली है ना। और हमारे पास हमारा डीओबी है। हमारे पास क्या है? डीओबी। तो कोई भी डीओबी है, सपोज समझिए अब हम ये डीओबी लेते हैं इनका। अब मैं आपको सिखाती हूँ, डीओबी मैंने लिया है, मैं कॉमन इसलिए लेती हूँ कि सभी इंटरेस्ट ले सके। तो हमने माधुरी दीक्षित का डीओबी लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा यहां लिख लेते हैं डीओबी इनका 15, 5 और 1967, ठीक है। इनका बीएन क्या बनेगा? 6 6। डीएन क्या बनेगा? जोड़ेंगे, रुक जाओ। 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 9 20, 20 और 6 36, 26 26 और 36, 7 33, 43 26 और 26 और 7 36 और 7। 33 36 बन जाएगा। 43 देखिए 1 और 5 6 और 5 6 11 और 43 27 और 7, 27 और 7 34 34, 34, राइट। 37 34 यानी 34 7। 7 ये बना वीनस और ये बना 7। केतु। माधुरी और नंबर नेम भी निकाल लें इसका, फिर आगे चलते हैं। आपको ये डीओबी भरना बताती हूँ कैसे भरा जाएगा। नेम अब माधुरी दीक्षित का यहाँ लगा लेते हैं। देखिए माधुरी में एम किससे आएगा? एम किससे रूल होगा? फोर एम किससे होगा? 4। एन 5 एम 4 5 5 4। एम जो है 4 पे होगा, ए 1 पे, डी हमारा किस पे होगा? 4 पे, 4 4 एच 5 पे, यू H हमारा 5 6 पे और आर R 2 से 2 पे 2 और आई 1। 1 1 डी One, दीक्षित one. में डी किस पे जाएगा? 4 पर। 4 पर आई 1। एक्स किस पे One. जाएगा? 6 एक्स एक्स X 5 5 5 5 5 पर, 5 एक्स 5 पर जाएगा। हाँ, 5. आई 1 पर, टी T जाएगा 4 4 4 4 पर। अब देखिए 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23, 4 और 1 5 और 5 10 और 5 15, ठीक है। 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 2 और 1 3, कितना बनेगा? 8 और 3 11, 11 1 2 2 2, ठीक है। ये क्या बना हमारा? 2। नेम नंबर अब हम देखिए नंबर ये, नेम। अब इसका अगर हम वो निकालते हैं, ये देखिए हमारा निकलेगा 6 आ गया 7 और और 2 6 2 2 2 है ना। 6 7 और 2। अब ये दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग नंबर है, 6 और 7। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे पर हाँ, क्योंकि ये वाइब्रेशन क्या है? देखिए 6 जो है कंफर्ट, लग्जरी, पैसा, सुंदरता, घूमना फिरना, सब वो आपका क्या है? फिल्म इंडस्ट्री, ये सब चीजें 6 के अंदर आती हैं। और विदेश यात्रा, और 7 नंबर भी विदेश यात्रा कराता है। और देखिए इनकी शादी 7 नंबर विदेश में हुई है और इनकी फैमिली सब कुछ सही है। और 2 नंबर भी आपको देखिए, मैंने आपको शायद कल भी बताया था, 6 नंबर ब्यूटीफुल के लिए आता है, सुंदर हाँ, वीनस। सुंदरता के लिए, कंफर्ट हाँ। के लिए, आपका लग्जरी के लग्जरी। लिए, है ना। और 2 नंबर भी मैंने बोला था, और 2 नंबर के लिए भी ये बोला था कि ये जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए या विदेश सफर के लिए होता है। और 6 भी इनका है, 2 भी है, 7 भी है, तीनों नंबर विदेश यात्रा के हैं।
और तीनों नंबर साथ नहीं है लग्जरी का, पर 6 और 2 जो है 2 लग्जरी का है, लेकिन उसमें अप डाउन होते हैं, लेकिन 6 नंबर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैम? सुंदरता, हर चीज 6 नंबर वाले, और वो कभी भी असफल नहीं होते, और अगर असफल होते हैं तो फिर बहुत जल्दी उठ लेते हैं। अगर हेलो नहीं, मैम। कोई भी 6 नंबर वाला, हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, शालिनी हाँ। मैम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं शायद। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो मैम मेरा बोलिए। जैसे 6, 9 and 1 आ रहा है। 6, 9 and 1। हाँ जी। हाँ 6, 9, 1 कंफर्टेबल है, बहुत सही है। सही है मैम। हाँ, मैम बट nice। जैसे ये लोशो ग्रेड में तो अगर जैसे मैं देखूं तो मेरा किसी भी उससे वो नहीं आ पाता। नहीं कोई बात नहीं। देखिए 6 और 9 जो होता है ना, वो भी मैं जब आपको नंबर 3 वाइब्रेशन बताऊंगी, सिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। 6 और 9 न्यूट्रल, 6 और 9 जो है न्यूट्रल है, ना बहुत फ्रेंडली है ना बहुत एनिमी, ये न्यूट्रल। ठीक है। और नेम नंबर आपने क्या बताया? मैम 6, 9 and 1। 1 बहुत अच्छा है। 6, 1 का मतलब ये आपके नंबर बेस्ट नहीं है, गुड। ओके। ठीक है। तो चलिए अभी हम ये करते हैं, मैं इसकी बात कर दी। देखिए 6 नंबर में लग्जरी, कंफर्ट, फैशन, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश यात्रा, पैसा, सुंदरता, और बहुत ब्यूटीफुल, पता हर चीज है 6। और 2 के अंदर भी है, 2 भी ब्यूटीफुल होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। और 7 नंबर भी विदेश यात्रा देता है। 7 नंबर की और भी डिसक्वालिटीज होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो जब 7 नंबर की बात होगी तब बताएंगे। तो ये इसके लिए सूट कर रहा है। अब देखिए, अब इसका हम क्या करते हैं, अब इसका लोशो ग्रेड बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है लोशो ग्रेड में, जो हमारा डीओबी होता है उसे फिल करना होता है। अब डीओबी हमारा क्या है? सबसे पहले 1, आप बताइए 1 का कौन सा प्लेस है? कौन सा प्लेस है लिखा होगा आपने? हाँ 1 सन। 1 का प्लेस कौन सा है? थर्ड रो ये में, देखिए, सेकंड ये कॉलम 1 में। का प्लेस मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, कोई बात हाँ, नहीं। थर्ड 1 का प्लेस क्या है? 3rd नंबर का सेकंड वाला है ना, थर्ड 1। मैं आपको दिखाती चलूंगी, ये 1 का प्लेस होता है। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद हमारा 5 आ रहा है। 5 का प्लेस कौन सा है? शायद सेकंड में, सेकंड। यही है। सेकंड। फिर हमारे पास फिर 5 आ रहा है। तो अब ऐसे नहीं है कि 5 एक बार ही हम 5 करेंगे, जितनी बार, 5 बार भी आए, 2 बार भी आए, 3 बार भी आए, हमें वही फिल करना है। तो 5 हमारा यहाँ होता है सेकंड बार, क्योंकि 2 बार आया है। फिर 1 एक बार और आ गया, तो इनका प्लेस वही है, घर वही है, हाउस वही है, हम बदल नहीं सकते। इनका 1 का प्लेस वही हो गया। फिर आपके पास 9 आ रहा है। 9 का प्लेस कौन सा है बताइए कोई? 1 9 का 1 का 2 है। थर्ड ऊपर से सेंटर। ऊपर से है, वेरी गुड, ऊपर से है। इसके बाद हमारे पास आया 6 का प्लेस कौन सा है? तीसरे में सर चिल्ला। तीसरे में, थर्ड टू थर्ड 6 का प्लेस है। और फिर हमारे पास आ गया 7 कहाँ पर है? दूसरे में दूसरा, 7 ही है। तीसरे में दूसरा। ये ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो बीएन नंबर, हम बीएन नंबर को फिल करते हैं। अब देखिए मैम आपने 9 गलत जगह नहीं बोले। हाँ 9 गलत जगह, 9 ऊपर से सेंटर में आएगा। सेकंड में आएगा। सेंटर में आएगा, सेंटर में, सॉरी, बीच में। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सॉरी। तो ऊपर से हमारा सेंटर में ये आएगा। है, हाँ, बिल्कुल, ये हमारा यहाँ पर है 5 9। पर मैम। 55 के ऊपर। ठीक है। हाँ। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हमारा इसमें क्या है, ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं बीएन नंबर। बीएन नंबर हमारा कितना है? 6। देखिए बीएन नंबर, अगर हमारे डीओबी में 2 डिजिट है, 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में बनाया गया है, तो बीएन नंबर डालते हैं। और अगर यहीं पर डेट ऑफ बर्थ में ही सिंगल डिजिट होती है, तो वहां पर डबल बार नहीं डाला जाता है। सपोज यहाँ पर इसका बर्थ नंबर ही 6 होता, तो बीएन भी इसका 6 बनता, तब हम केवल एक बार यहीं डालते, दूसरी बार नहीं डालते हैं। लेकिन ये डबल डिजिट है, इसका 6 आया,
अब ये जो है इसका क्लियर, मेरी बात आप समझ पाए? अगर हमारा डीओबी में बर्थ की डेट जो होती है डबल होती है तो उसे सिंगल डिजिट बढ़ा के बीएन बनता है। अब जब हम डीओबी लोशो ग्रेड में डीओबी भरते हैं अलग अलग, देखिए ये 1 और 5 को भरा, लेकिन हमने बीएन ये तीनों सिंगल अलग अलग नंबर्स हो गए तो तीनों को भरा जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे 6 नंबर होता तो फिर हम 6 नंबर को दूसरी बार नहीं लेते, बीएन वाले नंबर को नहीं लिया जाता। कोई एग्जाम्पल आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। अब इसका डीएन नंबर क्या है? 7, ठीक है, और नेम नंबर क्या है? 2, ठीक है। 6 तो इसकी क्या है? अब देखिए ये जो है आपके, ये इधर देखिए जो ये आपकी लाइंस हैं, ये लाइन बन के आ रही है। इसकी कौन सी 2 लाइन बन के आनी है? एक बन रही है। अब हम अगर इसको लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं? मैं जरा इसको, हमारे पास स्क्रीन छोटी है तो मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर यहाँ ये देखिए। अब हमें यहाँ क्या लिखना होगा? इसका जब हमने डीओबी बनाया तो हमें लिखना होगा पहले, ये हमने लिखा BN6 DN7, नेम नंबर हमारा क्या आया था? नेम नंबर 2, नेम नंबर 2, ठीक है। डीओबी हमारा ये। अब हमें क्या देखना होता है? यहाँ देखना होता है लाइंस कौन सी बनी है हमारी। ये वर्टिकल लाइंस बनी है। कौन कौन सी वर्टिकल लाइन बनी है? सेकंड और वर्टिकल थर्ड। हमारी लाइन बनी है 951 की, 951 की। एक और दूसरी वर्टिकल लाइन बनी है 276 7 76 2 सॉरी 276, 6 ठीक है। अब हमने ये सीख लिया। अब हमने डीओबी को फिल कर लिया और डीओबी से निकलने वाले, अब यहाँ पे क्या है? रिपीटेड नंबर्स नहीं आए हैं। एक हम और चेक करते हैं रिपीटेड नंबर। रिपीटेड नंबर्स, अब हमारे पास रिपीटेड नंबर्स को मल्टीपल यानी 3 या 3 से ज्यादा बार वाले देखे जाते हैं। वो जब कोई भी नंबर 3 या 3 से ज्यादा बार आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनके पास 3 या 3 से ज्यादा आने वाले रिपीटेड नंबर्स नहीं, यानी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है क्योंकि इनके पास कोई रिपीटेड नंबर नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, डबल वाले को नहीं लिया जाता, 55 और 77 वालों को नहीं लिया जाता। कोई भी नंबर डबल बार होता है तो नहीं लिया जाता, लेकिन 3 बार होता है तो वो रिपीटेड नंबर के अंदर आता है। अब इसके बाद ये रिपीटेड नंबर इसके पास नहीं है, ठीक है। एक और क्या देखा जाता है इसके बाद आता है हमारे पास मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, आपके पास मिसिंग नंबर क्या है इसके पास? इनके पास ये देखिए मिसिंग नंबर 4 4 3 3 और 8 और 3 4 है 8 और 8 3 है और ये और 8 और 8 8। ये 3 मिसिंग नंबर है, यानी इसकी लाइफ में 4 की वाइब्रेशन नहीं आ रही है, 3 की वाइब्रेशन नहीं आ रही है और 8 की वाइब्रेशन नहीं आ रही है, ठीक है। अब इनका जो है देखो, अगर इनका स्ट्रॉन्ग बने ना तो इसका स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बन सकता है अगर ये नेम नंबर चेंज करें। अगर इनके देखो इनके पास 6 भी है, जिस भी डीओबी में जिस भी ग्रिड में 5 और 6 नंबर्स होते हैं, ये 5 नंबर और 6 नंबर होता है, तो समझ लीजिए आधी प्रॉब्लम तो खत्म। 60% पॉजिटिव। जिस भी, फिर से ध्यान से सुनिए, जिसके अंदर 5 और 6 इस युग में, ये कल युग का जमाना है, इस युग में अगर 5 और 6 आता है तो आपकी 60% प्रॉब्लम खत्म। क्यों? इन दोनों नंबर से लग्जरी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, सफलता मिलेगी, हर वो चीज मिलेगी जो सुख देगी। हर वो, कुछ भी बोलो आप, हर वो, परिवार सुखी होगा, बच्चे अच्छे होंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग।
बाकी ऐसा नहीं है कि ये 2 नंबर मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरे नंबर भी कभी कभी अटैक करते हैं। अभी आप वैदिक ग्रिड सीखेंगे तो अटैक होगा उसका। वो ये आप सीख रहे हैं परमानेंट नंबर्स, यानी हमारी लाइफ में परमानेंट असर डालते हैं। वैदिक ग्रिड जो होती है, वो जो लास्ट डे आप सीखेंगे, वैदिक ग्रिड जो होती है वो करंट आपकी लाइफ में, शादी कब हो रही है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्यों हुआ, कौन से नंबर ने आपस में टकराए जो एक्सीडेंट हुआ, या गाड़ी खरीदी किन नंबर के थ्रू इनकी गाड़ी आई, मकान खरीदा किस नंबर के थ्रू इसका मकान आया। हर साल आपको कोई भी देखकर ये बता सकता है कि आप अपना प्रॉपर्टी इस समय में खरीदेंगे, गाड़ी इस समय में खरीदेंगे, या आपका हेल्थ इशू किस समय में आएगा, या आपकी मैरिज कब होगी। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ कि आपका अगर जो बच्चे होते हैं अगर किसी रिलेशनशिप में आते हैं वो भी पता चलता है, वो सब कुछ पता चलता है, वो होता है वैदिक ग्रिड। ठीक है, अब हमारे पास, इनके पास देखिए, ये हमने पूरा का पूरा निकाल लिया है, ये समझ आ गया। तो इस तरीके से हम जो है ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड में हम ये चीजें चेक करते हैं। अब आप कहेंगे, अब हम ये देखते हैं। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। अनूप जी शायद आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए जी सर, अनूप जी बोलिए। मैम ये जैसे हमने बनाया बॉक्स में, हम्म, ये जो 9 नंबर्स हैं, अगर सिंगल डिजिट नंबर है 4 बार भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, 5 बार भी आ सकता है। हाँ आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 4 बार आ रहा है सिंगल नंबर आपके पास? जी। हाँ आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा 100%। ठीक है। हाँ, बिल्कुल आता है, 4 बार 5 बार भी आता है, इवन कभी कभी किसी के पास 6 बार भी आता है। ये अच्छा। हाँ, वो आपके वैदिक ग्रिड में आता है। ठीक है, क्योंकि वो वैदिक ग्रिड में आता है, आते हैं। और तो अब आप मैडम ले लो ना, 5-6 बार, मैडम आपको मैं बताऊं, एक की मैडम। जो भी देखिए तो 2 फरवरी 2000, अब आप देखो उसका एक का डीओबी देखा, मतलब 2 फरवरी यानी 2 और 2000 ईयर उसका, तो 2 2 4 और 6, बस उसके 3 ही नंबर बोल रहे थे, पूरी ग्रिड खाली थी, उसके 6 2 2 2 3 टाइम आए, मल्टीपल 2 हो गए, और नेम नंबर उसका नेम नंबर 2 ही निकला, चौथी बार 2 आ गया। वो आपका बीएन नंबर 2 चौथी बार आ गया, और डीएन जरूर 6 हो गया, नेम नंबर। फिर ऐसे की वाइब्रेशन ऐसे में अगर ये ना देखो, मैं आपको ये बताऊं, अगर इनका नंबर नेम 2 पर आया है ना, और इनको सुख मिले अगर इनका नंबर नेम चेंज किया जाए। देखो एक इन्होंने नंबर नेम चेंज हो तो देखो इसके अपने आप ये एफर्ट्स, ये 6 नंबर की लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, मकान, हर चीज, सुंदरता, हर चीज इनको 6 नंबर से मिल रही है, 5 नंबर से मिल रही है। 1 नंबर भी इनके पास बहुत अच्छा है, सन का, तो इन्हें कमी किसी चीज की नहीं है। अब 3 नंबर हो सकता है इनके लिए काम करता है। अगर नेम नंबर को मैं अगर इनका नेम नंबर चेंज करूं ना, तो इनको 3 नंबर पे लेके आऊं। 3 नंबर क्या देता है? गुरु है, ज्ञान देता है। और हो सकता है ये वैसे ही 7 की वाइब्रेशन ली हुई है इन्होंने, नॉलेज ली हुई है, अगर इनको ज्ञान भी आ जाए, इनका पढ़ाइयाँ भी अच्छी हो जाए, नॉलेज भी, बुद्धि भी आ जाए, जो ज्ञान जिसे कहते हैं बुद्धि, अगर बुद्धि और स्ट्रांग हो जाए तो पावरफुल हो जाएंगे। और 2 की वाइब्रेशन क्या है, कल मैंने आपको बताई थी ना 2 की वाइब्रेशन क्या होती है, कभी थोड़ी उतार चढ़ाव। हेलो मैम। हाँ जी शालिनी मैम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। मैम मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरी बोलिए। थोड़ी सी क्लास ना बीच में मिस हो गई थी, मैम कोई गेस्ट आ गए थे घर पे। तो अच्छा। मैम मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये सब कुछ डेट ऑफ बर्थ पूरा जो टोटल प्लस करके, तो या फिर मैम जो उसमें नंबर है वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं टोटल में करके उसी वो भरा जाएगा ना? मैं आपकी बात समझी नहीं। मैम आप चिंता ना करें, मैम आप चिंता ना करें, वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा ओके ओके। नहीं आप यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है, वो भी चल जाएगी, पर आप अभी मैं आंसर दे देती हूँ, बताइए फिर से। मैम जैसे ना आप ये जैसे भर रहे हैं इसमें 923555, तो मैम ये जो टोटल है मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया, और टोटल मतलब जो मेरे बीएन और डीएन बोलिए ना उसको। हाँ जी बीएन डीएन, एंड ये जो पूरी जो मेरी वो थी नाम की जो वो आ रही थी, नंबर्स आ रहे थे, उन सबको टोटल करना है।
नहीं नहीं हाँ। टोटल हाँ, उन मतलब- नंबर जो नाम की वाइब्रेशंस मैंने बताई ना, हर सिंगल अल्फाबेट्स की वाइब्रेशन बताई है, उन हाँ सबको जी। टोटल करना। हाँ, उन सबको अच्छा, मतलब सबको, टोटल को। हाँ बिल्कुल, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए, तो अभी हमें देखिए इनका 3, देखो इनका मिसिंग 3 है ना। अगर हम इनको 3 नंबर पे, 2 नंबर की वाइब्रेशन अगर हम 3 नंबर पे ले आए तो और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर की वाइब्रेशन अच्छी है, लेकिन 3 नंबर की वाइब्रेशन उससे भी ज्यादा अच्छी है। हाँ, गुरु है गुरु। तो ये हमारा है नहीं है हमारे पास, लेकिन हम इसकी वाइब्रेशन ला सकते हैं, ठीक है। हेलो मैम, हाँ जी, श्रेष जी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं शायद। हाँ बोलिए, कौन बात करना चाहते हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर दिए सर। सुरेश जी, श्रेष जी, आपका माइक। हेलो। सुरेश जी बात किया, हाँ बोलिए। हाँ जी मैम। मैम अगर जैसे 22 ऑफ मई होता है किसी का, तो 22 जो हमारा जो डीएन आता है, तो हम जो तो डबल 2 भी हम एंटर करेंगे और 4 भी एंटर करेंगे, क्योंकि जो डबल 2 जो है जब उनको प्लस हाँ, करते हैं हाँ। तो 4 आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो डबल 2 भी हम लोशो ग्रिड में डालेंगे और 4 नंबर भी डालेंगे। हाँ बीएन भी डालेंगे उसका। बिल्कुल, हाँ नहीं। डबल 2 भी डालेंगे और 4 भी डालेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में केवल 4 आ गया तो 2 टाइम 4 नहीं जाएगा। सीक्वेंस ये वाला जैसे भी एक पॉइंट बार समझ मिलती पाया है, लास्ट सपोज में जो आपने बताया। हाँ, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ दे देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपको दे रही हूँ, कोई डेट ऑफ बर्थ है 3, ये 3, 2 और 2005, ठीक है। तो ये ठीक है मैम। 3 जो है ना, जब हम इसमें 3 भरेंगे ना, जब हम हाँ जी। यहाँ 3 लाएंगे तो बीएन का 3 नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि बीएन का 3 इसलिए नहीं डलेगा क्योंकि एक वाइब्रेशन तो एक ही आ रही है ना, उसकी डीओबी की और बर्थ नंबर की वाइब्रेशन सेम है ना। अच्छा ठीक है, मतलब डीएन और बीएन सेम है इसलिए। हाँ, क्योंकि 3 नंबर की वाइब्रेशन हमने डाल दी और वही वाइब्रेशन बीएन में बन रही है। जहां वाइब्रेशन चेंज, जैसे 15 था तो 15 बर्थ नंबर 15, बर्थ डेट 15 थी, तो उसकी वाइब्रेशन 6 बनी, तो वो वाइब्रेशन चेंज हुई, इसलिए 1, 5 और 6 तीनों डलेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो अगर बीएन और डीएन जैसे बहुत लोगों के सेम होते हैं, जैसे टोटल जो है या बीएन तब एक ही डलेगा, तब तब एक दो नहीं। डलेगा, क्योंकि वाइब्रेशन तो एक ही आ रही है ना, तब एक हाँ डलेगा। जी, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमने ये आपको मैंने सारा बता दिया। अब आ जाते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी। जल्दी करते हैं मुकेश अंबानी की, क्योंकि टाइम काफी हो गया है। या ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी नहीं तो फिर अगर हम नहीं करेंगे, ये आपको आज का होमवर्क है, और हाँ, मैं ठीक है। चाहूंगी कि आपका होमवर्क जो है वो करके ला। मेरे व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए। ठीक है। कल मॉर्निंग या क्लास होने से पहले तक डाल दीजिए, क्योंकि मैं वहां चेक करूंगी। अगर मैं आज ये करूंगी तो फिर हमारे जो 2 प्लैनेट्स की क्वालिटीज बतानी है वो रह जाएंगी, है ना। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम, आप ये होमवर्क दे रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्क्रीन का फोटो ले लें तो आपका होमवर्क तैयार हो जाएगा। हाँ, आप इसको ये ले लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए। यहाँ मुकेश अंबानी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 19/04/1957 ठीक है। ठीक है। मुकेश हाँ। अंबानी, स्पेलिंग भी लिख लीजिए, कभी कभी स्पेलिंग चेंज हो जाती है सभी लोग। तो मुकेश अंबानी MUKESH, मुकेश अंबानी AMBANI, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1957 57। ठीक है, ये आप होमवर्क करके मुझे आप करिए, अपने आप बनाइए और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं सबको आंसर दूंगी, ठीक है। और हम अब रुख करते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया। आज हम जो पढ़ाई करेंगे, जो थ्योरेटिकल हमारा पार्ट है, जुपिटर और राहु, इन दो को पढ़ेंगे, ठीक है। आप लिखते जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जुपिटर, जुपिटर मतलब क्या है? गुरु। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जुपिटर कौन कौन से नंबर से रूल होता है? 3,
3 और क्या होगा 12 6 21 नहीं 6 नहीं रूल यानी 3 जुपिटर किन किन डेट से बनेगा? एक 3 तारीख से बनेगा, 3 एक 12 तारीख 21 से, 12 30 21 3 12 21 30 30 हाँ 3 12 21 30 और इन 30 3 से हमारा ये जुपिटर बनेगा। ठीक है, अब जुपिटर आपको जुपिटर गुरु से ही आपको आभास हो रहा है कि नॉलेजेबल होंगे। ऐसे बंदे नॉलेजेबल होते हैं और सेक्रीफाइस कभी नहीं करते, ये त्यागते कोई नहीं है, ये अपनी बात मनवाते हैं, सेक्रीफाइस नहीं करते और सबसे बड़ी बताऊं सेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। सेक्रीफाइस कभी नहीं करते, सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि ये गुरु हैं, ये काउंसलर हैं, ये टीचर हैं और टीचर सबको ज्ञान देता है, नॉलेजेबल बंदा हो। इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कहें तो विजन इनका बहुत बड़ा होता है। गुरु है तो विजन इनका बड़ा होना ही होना है, इनका विजन। आपने मैं अनूप जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा बहुत लिखिए, लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। आपको मैं लिख रहा हूँ साथ। ओके थैंक यू है ना। तो इनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, विजन बहुत दूर तक होता है, सोच उनकी बहुत आगे होती है क्योंकि वो सभी को पढ़ाते हैं। और क्या है, एक गुड काउंसलर होते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे बनते हैं। जो 3 नंबर वाले होते हैं यानी जुपिटर होते हैं, वो काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, अपने परिवार को अच्छा समझते हैं, सोसाइटी में बहुत इनका सम्मान होता है। गुरु जो 3 नंबर से रूल होते हैं, इनका सोसाइटी में बहुत सम्मान होता है। और बोले इनके साथ डिवाइन प्लेस होती है, इनकी डिवाइन प्लेस होती है, इनको गुरु का आशीर्वाद मिला होता है, सॉरी इन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला था। बोलिए मैम। मैम मेरा है मैम 3 नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मगर बात है। वैसे कुछ नहीं। हाँ आपने आप जो बताया वो रिलेट सब कुछ नहीं। बिल्कुल। और ये सोशल लाइफ में भी बहुत अच्छा चलते हैं। सोशल लाइफ में इनके पूरा समाज इनके साथ जुड़ा होता है और समाज के लोग इनकी बातों को सुनते हैं क्योंकि ये किसी को गलत दिशा नहीं देते हैं। अगर ये आपको गलत दिशा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो है इनका नेगेटिव है। एक सेकंड में जरा इस पे ले आऊं। हाँ जी, तो अगर ये कभी किसी को गलत दिशा दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गए हैं और इनकी नेगेटिविटी के कारण इनको काफी नुकसान मिलेगा। गुरु है, गुरु कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, गुरु सबको सही दिशा दिखानी है। आज के समय में गुरु कभी कभी टीचिंग वाले या काउंसलर बहुत, मैं नहीं सोचती, मेरा तो ऐसा ही सोचती काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ ऐसा भी होता है जो अपनी वाइब्रेशन को वीक बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। और अगर कहे ये कभी भी गिव अप नहीं करते, नेवर गिव अप करते नहीं है। इनको जितना काम करा लो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए ये कठिन है काम है, मैं नहीं कर सकता, गिव अप कभी नहीं करते हैं। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है इनका, बोलना, तभी तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तभी तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, तभी बच्चे उनकी बात को सुनते हैं। स्ट्रांग कम्युनिकेशन होता है। कॉन्फिडेंस बहुत होते हैं क्योंकि इनको ज्ञान होता है, ज्ञान जिसको होगा वो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, है ना। और हम कहें अथॉरिटी होती है, गुड आइडियाज इनके दिमाग में हमेशा आती रहती है, लोगों को अच्छी सलाहें देते हैं, लोग इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। ठीक है, सलाह ले, सामने वाले को वो अपनी नॉलेज जरूर देते हैं और लोग खुश होते हैं इनसे सलाह लेकर और इनकी बात को मानते भी हैं। ठीक है, और जो भी ये फैक्ट देते हैं, जो भी सोशल लाइफ में, सोशल सर्कल में जब ये कोई फैक्ट देते हैं ना तो बहुत लॉजिक फैक्ट देते हैं, ऐसे उठपटांग नहीं बोलते। कोई ना कोई फैक्ट, जो फैक्ट देंगे वो लॉजिकली राइट होगा, कभी रॉन्ग नहीं। इसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है। और हमेशा इनको एक बात बनी रहती है कि मेरी कोई पोजीशन, अगर इनको मीटिंग हो, किसी भी जगह पे मीटिंग पे जाएं, 8 10 100 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं तो ये कभी भी पीछे नहीं बैठेंगे, आगे बैठेंगे और
अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाएंगे और ये चाहेंगे कि मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो, मेरी बात सब सुने। ऐसा इनका ऑरा होता है 3 नंबर वालों का। ठीक है, अब सबसे ज्यादा नुकसान बेनिफिट मतलब कम मिलता है वो क्या होता है, इनका दिमाग सदैव हमेशा ये मैं नॉलेज कभी खत्म, मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और नॉलेज लेनी है, और नॉलेज लेनी है, अभी मेरी पूरी नहीं हुई, मेरी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, सब कुछ सीखना है। और अगर कोई परिवार में ये कह देना कि भाई ये बहुत कुछ सीख लिया, पढ़ाई अब कमा लो, परिवार के लिए कुछ कमा लो, कमाई नहीं करेंगे, कमाना नहीं जानते ये लोग। इनको क्या लगता है वो कमाएंगे ना, फिर कहेंगे अभी तो मुझे ये नहीं आता, अभी तो मैं ये पढ़ लूं। मतलब कमाई की तरफ, पैसा कमाने की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं जाता, सारा समय इनका ध्यान किसमें जाता है, नॉलेज लेने में। मैडम आप तो ये एक आप परिवार में आपका है क्या? नुकसानदायक होता है, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, आपका 3 है क्या? मैडम किसका? आपका लग रहा है। मेरा 3, हाँ हो सकता है 3 है, 3 मेरा बिल्कुल 3 है। तो है ना? ये नॉलेज लेते हैं। मैं देखिए मैंने अपना संस्कृत का सफर पूरा किया और पूरा करते करते समय नहीं होता था, समय न होने के बाद भी मेरा मन जो है मचलता रहता था कि मुझे समय मिले मैं और कुछ पढ़ाई करूं। अभी भी मेरे साथ ये है कि अभी जी। मुझे और बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे वास्तु में भी जाना है, अभी मुझे वास्तु की तरफ भी जाऊंगी, अभी मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। तो मैम आपका BN3 है या DN3 है? मेरा BN3 है, BN3 है, बर्थ नंबर 3 है मेरा। नहीं आप है मतलब पढ़ाने कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, थैंक यू बहुत आराम से। तो ये सब चीजें होती हैं। इनको 3 नंबर वालों को बहुत पैसा कमाने की लालसा नहीं होती है, बस जी, ये जी, होता है और पढ़ाई करूं और पढ़ाई करूं और पढ़ाई करूं, पैसा आता रहेगा। पर पैसा ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं आता, क्योंकि नॉलेज आएगा। इनके पास इतनी होती है, ज्ञान इतना होता है कि आफ्टर ऑल तो कहते हैं ना, जिसने पढ़ लिया वो भूखा तो रह नहीं सकता, जी जी जी, है ना? सही कह रहे तो हैं। भूखा तो इंसान रह नहीं सकता ना, कि हाँ सही। लग्जरी कंफर्ट। सॉरी सर, देखिए लग्जरी कंफर्ट महल ये नहीं बनेंगे, पर पैसा तो भूखा तो नहीं रहेगा इंसान। ये तो एक हमारी सबकी कहावत है, पढ़ने वाला बच्चा जो है कभी भूखा नहीं रह सकता। हाँ। पढ़ाई के साथ साथ तो पैसा तो अपने आप आता है ना, थोड़ा बहुत उतना तो आता ही है। पर परिवार वाले परेशान होते हैं कि भाई इतना पढ़ लिया और क्या पढ़ोगे, अब बंद करो। पर लेकिन 3 नंबर वाले की ज्ञान की भूख रहती है उसको पैसे की भूख नहीं रहेगी, ज्ञान की भूख रहेगी, ज्ञान की भूख रहेगी। हाँ, और आपको मैंने बताऊं तो पोजीशन हमेशा उसको लगता है मेरी पोजीशन होनी चाहिए, हाँ। और पोजीशन में मेरी पोजीशन बनी रहे, पोजीशन के भूखा होता है पोजीशन के। हाँ। और जहां पोजीशन उसको नहीं मिलती है तो बिलबिला उठता है, हाँ। बिलबिला उठता है कि मेरे को सम्मान क्यों नहीं मिलता। उसको सम्मान चाहिए, पैसा नहीं चाहिए होता। हाँ, सम्मान चाहिए, बिल्कुल उसको सम्मान चाहिए। सुझाव इसके लिए क्या है, हम इसको सुझाव ये देते हैं कि भाई पैसे ज्ञान के साथ साथ परिवार को भी देखो, पैसा भी कमाओ, ये कहा जाता है। और आप 100% तक ले जाते हैं, ये जो भी होता है ना अपने काम। एक इनके और वीक पॉइंट होता है, ये क्या करते हैं, कोई भी काम करेंगे ना, नॉलेज है बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो कोई भी काम करते हैं ना तो उसको वो 60% तक ले जाएंगे, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। अब मेरा मन भर गया, मेरा काम, मैंने नॉलेज ले लिया, अब मुझे और नॉलेज चाहिए, तो वो 60% कोई भी काम शुरू करते हैं 60-70% तक ला करके फिर छोड़ देते हैं। फिर अब कहते हैं कि मुझे और काम करना है, ये इनका भी छोड़ देते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती मुझे देखो, जब हमें ये पता चल जाती है ना कि वाइब्रेशन हमारी किसकी है और हमारे वीक पॉइंट क्या है, इस वाइब्रेशन के वीक पॉइंट क्या है, तो इंसान संभल जाता है, फायदा मिलता है उसमें। संभलने के साथ साथ फिर अपनी बात करने लग जाता है। ठीक है, तो हमें काम को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें 100% तक अपने काम को ले जाना।
अगर हम बात करें किसी सेलिब्रिटीज की, तो रजनीकांत जो है आपके हाँ। इसी से रूल होते हैं, करीना कपूर भी इसी से रूल होती हैं, स्वामी विवेकानंद इससे है, अब्राहम लिंकन इसी से रूल होते हैं, युवराज सिंह इसी से रूल होते हैं, रजनीकांत भी इसी से रूल होते हैं, गोविंदा भी इसी से रूल होते हैं। तो 3 नंबर, ये 3 नंबर 3, ठीक है, यानी जुपिटर से रूल करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राहु की। राहु यानी राहु के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा, या बहुत कुछ आपको राहु की आपके लग पे आप सबके मुंह से सुनते होंगे, ठीक है। अब राहु क्या है, सबसे पहले मैं बताऊं, राहु जो है केवल धड़ है, यानी सिर से ऊपर वाला, और इसकी कहानी पता है, सिर से धड़ तक है केतु उसका। देखो छोटी सी कहानी है, उसको जो पुराणों में लिखी हुई है, वो ये कहानी है कि एक बारी समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन चल रहा था, देवताओं और असुर दोनों ही समुद्र मंथन में गए, और वहां पर बहुत सारे रत्न प्राप्त किए, और बहुत सारे रत्नों के साथ उन्हें एक अमर तत्व मिला। अमर तत्व का मतलब कि जिसको ऐसा अमृत जो जिसको पीकर व्यक्ति जो है, या जो भी असुर है, या जो देव है, वो अमर हो जाएंगे, कभी भी वो उनकी समाप्त नहीं होंगे, कभी भी वो अमर हो जाएंगे, हमेशा लाइव रहेंगे। तो दोनों समुद्र मंथन के लिए असुर भी गए थे और आपके देव भी गए थे, तो अमर तत्व प्राप्त हुआ। अब जब अमर तत्व प्राप्त हो गया तो सारे देवता प्रसन्न हो गए, तो सारे देवताओं ने ये कहा कि वो खुश होके वापस आ गए। अब उन्होंने ये कहा कि ना अब ऐसा करते हैं कि अब हम सब लोग इसको अमर तत्व को अमृत को पी लेते हैं और सब अमर हो जाएंगे। तो बात करते करते विष्णु भगवान ने कहा, मीटिंग हुई और विष्णु भगवान ने बोला कि अमर तत्व हम पी लेते हैं। अब जैसे उन्होंने पीने का बात आई तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इन असुरों को भी ये अमर तत्व पिला दिया, अमृत पिला दिया, तो ये भी अमर हो जाएंगे, ये तो भूचाल मचा देंगे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, तो इनको तो नहीं पिलाना चाहिए। तो आफ्टर ऑल इनके बीच में जो मीटिंग हुई और ये निर्णय निकला कि अमृत केवल देवता पिएंगे, अमृत असुर जन नहीं पिएंगे, असुर नहीं पिएंगे। तो सारे लोग, मीटिंग हुई तो केवल देवताओं की मीटिंग में केवल देवताओं को बुलाया गया। अब उसमें से एक असुर जो था स्वरभानु, वो बहुत शैतान था, बहुत तेज था, बहुत होशियार था, बहुत दिमाग रखता था, यानी वो इंटेलिजेंट भी था, सब कुछ था। तो उसने कहा ऐसे कैसे होगा, हम तो अमर तत्व सब लेकर आए हैं, हम भी पिएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। पर उस मीटिंग में तो अमर तत्व पी नहीं सकते थे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, प्लीज अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए, कैमरा ऑन करिए तो अच्छा लगेगा मुझे बहुत ज्यादा। तो इसके बाद क्या हुआ, देवताओं ने अमर तत्व पिया, विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करके सबको अमृत देने लगे, और सबसे कहा, देवताओं को इनवाइट किया, असुरों को इनवाइट नहीं किया। जब देवता बैठे हुए थे, उसमें से स्वरभानु असुर था, उसने बात नहीं मानी, उसने कहा ऐसे कैसे होगा। तो वो क्या करा, उसने वेश बदला, देवताओं का वेश बनाया, देवताओं के रूप बनाकर वो चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। अब मोहिनी रूप जो धारण किए हुए थे विष्णु जी, वो सबको अमृत पिला रहे थे और सब देवता नजर आ रहे थे। असुर जो स्वरभानु असुर थे वो भी देवता नजर आ रहे थे, क्योंकि वो देवों का रूप धारण करके आए थे। अगर असुर का रूप धारण करते आते तो कोई पिलाता ही नहीं ना उन्हें, तो वो असुर का रूप धारण करके आए थे। तो वो बैठे और जब उसने असुर को रूप अमृत पिला दिया, और उसी समय उनको चंद्रमा को, उसको सूर्य को और चंद्रमा को एहसास हुआ कि ये देव नहीं है, ये कोई असुर है। तो सीधे फटाक से उसने अपने विष्णु भगवान से कहा कि ये तो असुर है, और तब तक मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु जी उसको गले तक अमृत पिला चुकी थी, यानी गले तक अमृत चला गया तो वो अमर हो गया। अब जब वो अमर हो गया तो विष्णु को ये पता चल गया ये असुर है, ये देव तो है नहीं है। तो क्रोध में आकर, आपको ये देवताओं के क्रोध तो
कहानियों में बहुत बताते हैं, तो उसके धड़ सिर और धड़ को गले से धड़ को अलग कर दिया और अलग कर दिया, और जो सिर से लेकर गले तक का वो बना राहु, और नीचे का जो धड़ था वो बना केतु बना, वो केतु बना। तो इस तरीके से 2 प्लैनेट्स हमारे साथ जुड़ गए, ये खत्म, ये अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि इन्होंने अमर तत्व अमृत पी लिया था। अब मैंने आपको बताया राक्षस इतने सारे, सॉरी राक्षस नहीं कहना चाहिए, असुर जो थे इतने सारे थे, सब चुपचाप बैठ गए, लेकिन ये असुर नहीं बैठा था चुपचाप। कौन से? स्वरभानु। अब स्वरभानु क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो ताकत वाले थे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि वो हारना नहीं जानते थे, क्योंकि उसको हार स्वीकार नहीं थी। वो हर तरीके से अपने आप को देवताओं से कम नहीं समझते थे। नेवर गिव अप, उन्हें गिव अप करना ही नहीं था। तो उसने कहा, उसने चालें चली। कैसे चालें चली? कि मुझे तो अमृत पीना ही पीना है, इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। उसने देव बना। तो आप ये देखिए, जिसका ऑरा ही ऐसा है इंटेलिजेंट, जिसका ऑरा ही ऐसा है कि वो कहता है चित न पट, मेरी बात होनी चाहिए, मैं कैसे नहीं अमृत पीऊंगा, तो फिर उसका ऑरा ही ऐसा है। तो जो और जब 2 पार्ट हुए उनके, तो ऊपर वाले के पास तो दिमाग ही दिमाग आया, हार्ट और दिल तो आया ही नहीं उसके पास। तो बहुत इंटेलिजेंट राहु जो है, बहुत 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 इंटेलिजेंट बन रहा है, प्लैनेट है। और अब क्या हुआ? अब इसके 2 रूप है। राहु के क्या है? 2 रूप है। कौन कौन से 2 रूप है? एक है गुड, एक है बैड। एक गुड क्या है? गुड जो राहु होता है, जो राहु से रूल होते हैं, वो व्यक्ति जो गुड होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपना काम स्वयं करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे को, मतलब टिप एंड टॉप, और जिसे बोलना चाहिए टू द पॉइंट, टू द मार्क रेडी होना, वो राहु का एक साइड है। ऐसे जो राहु होते हैं ना, वो कलयुग में बहुत पैसा कमाते हैं। कलयुग के देवता हैं ये। आज के युग में राहु अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की बात करें, राहु पॉजिटिव है तो बहुत है। और राहु के पास केवल सिर है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब क्या होता है, ये इसकी एक्सीलेंट प्लानिंग होती है, ये बहुत अच्छा चलते हैं और बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। एक दूसरा साइड भी होता है राहु का, एक बैड साइड भी होता है। बैड साइड क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं है। जो अगर व्यक्ति ना राहु से रूल हो रहा है, नहा धो करके टिप एंड टॉप नहीं रहता, अप टू द मार्क नहीं रहता, इट मीन्स वो राहु के बैड क्वालिटीज को यूज कर रहा है। सिस्टम से नहाना नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं रहना, सोए पड़े रहना, अपने बाथरूम को बहुत गंदा कर रखना, धोखा देना किसी को, किसी के साथ झूठ बोलना। और जैसे ऐसे लोगों का क्या होता है, पैसा तो देखो राहु को आएगा ही आएगा। ऐसे लोगों को पैसा ऐसे आता है और फिर पैसा धरा जाए, एकदम खत्म हो जाता है। मैडम नशा करते ज्यादा क्या? नशा करते हैं वो लोग ज्यादा, नशा करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो बैड क्वालिटीज को लेते हैं राहु की, वो एडिक्शन आ जाती है उनको। किसी की भी देखो, राहु को एडिक्शन जरूर आएगी। अगर पॉजिटिव राहु की होगी तो उसकी एडिक्शन पढ़ाई की आ सकती है, उसकी एडिक्शन ज्ञान की आ सकती है, उसकी एडिक्शन जो है ईश्वर के प्रति आस्था आ सकती है, उसकी एडिक्शन सिस्टमेटिक, किसी को धोखा नहीं देना, बहुत अच्छा चलना है, सबकी सलाह माननी है, सबको, मतलब पॉजिटिव रास्ते पे जाएगा। और अगर बैड राहु होता है तो उसकी एडिक्शन शराब, नशा, जुआ, लॉटरी, इस तरफ चला जाता है। और आपने भी सभी जानते हैं कि हर वो बुरी चीज होती है। जैसे बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, बहुत बड़े बड़े बच्चे, यंग बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम जो चीज अच्छी होती है, जो चीज टेस्टी होती है, वो हेल्थ के लिए नुकसान क्यों देती है? अब हमको पिज्जा अच्छा लगता है तो हेल्थ के लिए नुकसान क्यों दे रहा है? हमें दाल नहीं अच्छी लगती है, बेनिफिशियल है।
तो जो नेगेटिव चीज होती है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑरा जल्दी अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव ऑरे में हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो राहु के लोग होते हैं वो नेगेटिव की तरफ जल्दी चले जाते हैं। जो भी लोग राहु वाले हैं उनको दो या तीन चीजों से बच के रहना चाहिए। वो कौन सी? एक, नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एडिक्शन अगर आपने अभी थोड़ा करके कब आप ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी एडिक्शन की पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, राहु इल्यूजन है, राहु धोखा देता है। और राहु इतने धोखे वाले होते हैं कि राहु वाला जो व्यक्ति होता है ना उसकी बीमारी भी सही तरीके से पहचानी नहीं जाती है। आपने डॉक्टर्स कहते हैं कोई व्यक्ति है राहु से, और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कोई व्यक्ति राहु का है और वो बहुत बीमार है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मुझे कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी, और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तुम्हारे सारे चेकअप कर लिए मैंने, सब कुछ तो सही निकला, कुछ निकला ही नहीं। अब क्या किया जाए? घर वाले बोलते हैं कि सब कुछ चेक हो गया, सब कुछ सही है, तुम्हारी कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को एक बार राहु की रेमेडी करवा दो। राहु की रेमेडी हो जाती है और रेमेडी के 15 या 1 महीने बाद उसका चेकअप कराओ, उसके चेकअप में सारी बीमारियां आ जाएंगी। राहु ऐसा भ्रम पैदा करता है, ऐसा इल्यूजन देता है, वो छुपा के रखता है और फिर एकदम पर्दाफाश करता है, तो तंग करता है राहु बहुत ज्यादा। और राहु की एक और भी कहावत है कि अगर आपका बैड राहु है तो वो आपकी तिजोरियां भर देगा, तिजोरी इतनी भर देगा कि आपका दरवाजा बंद नहीं होगा, और इसके बाद वो स्थिति कर देगा कि रात को 2 बजे आके आपकी तिजोरी से सामान निकाल लेगा, आपको एक रोटी के लिए मुहताज कर देगा, एक रोटी भी आपके लिए नहीं बचेगी। ऐसी इल्यूजन पैदा करता है राहु का ऑरा ऐसा, क्योंकि राहु शैतान है। राहु चाहता है कि मैं सब कुछ हूं, वो किसी की नहीं सुनता। और राहु की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, राहु वाला व्यक्ति होगा ना सिर्फ अपने लिए जिएगा, उसको परिवार, उसको क्या, उसकी वाइफ, उसका परिवार, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं परवाह, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। जिसका ऐसा और होता है ना, जिसको मुझे सब कुछ, वो राहु से मिलता। बहुत कुछ राहु की बातें मैंने आपको बता दी। तो इसमें अगर हमारा देखो, एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो बीएन नंबर होता है और जो डीएन नंबर होता है, ये बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत ज्यादा पावरफुल नंबर है। अगर बीएन नंबर पावरफुल है और बीएन नंबर 4 से हो रहा है तो ज्यादा तंग करेगा। अगर वो महीने में 4 आया है या ईयर में, साल में 4 आया है, जैसे सन 2014 में 4 आ गया, तो वो ज्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर वो बीएन में 4 आया है ना, वो ज्यादा तंग करेगा। अच्छा, क्योंकि बीएन और डीएन की पावर ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा आपकी लाइफ के बैकबोन है पूरी। जैसे शरीर को सही रखने के लिए बैकबोन आपकी पूरे शरीर को संभाल के रखती है, ऐसे बीएन और डीएन, उसमें भी बीएन आपका स्वभाव बनाता है, आपका नेचर बनाता है। अब अगर देखो डीएन हमारा, डीएन में 4 आ रहा है तो बीएन तो हम संभल गए ना, बीएन का ऑरा बहुत अच्छा। अगर बीएन उसका सपोज समझो 5 है या सपोज समझो 1 है, तो संभल गए ना, स्वभाव तो बन गया। जो बचपन की पैदाइश है, बचपन का ऑरा है, वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो स्वभाव में आ ही जाता है ना, स्वभाव तो प्लस ही हो गया ना। फिर वो ऊंचाई नीचाई सही गलत का डायरेक्शन निकाल लेता है, क्योंकि वो सीख चुका है ना, वो पढ़ चुका, उसे नॉलेज आ गई, उसे सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर किसी का बर्थ नंबर ही 4 हो जाता है और बर्थ नंबर 4 होके बेड राहु से रूल होता है, तो वहां पे बहुत परेशानी होती है। एक बात और कहे, जिसके भी बच्चे राहु से रूल होते हैं उन्हें अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, एक निगाह उनके ऊपर जरूर रखनी चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, पर फिर भी एक नजर से उसको जरूर देखना चाहिए। अगर उसका बीएन 4 है तो उसके जितने चांसेस अच्छे बनने के हैं उससे कहीं ज्यादा गलत डायरेक्शन में जाने के भी चांसेस बनते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। ऐसे ही कहा जाता है 6 नंबर वाले बच्चे को भी बहुत संभाल के रखना चाहिए। 6 नंबर वाले होते हैं ऐशो आराम, जिंदगी, कंफर्ट जोन, पैसा, सब कुछ पाते हैं। तो अब इतनी चीजें किसी बच्चे को मिल जाएगी, अभी वो दिमाग की बुद्धि तो विकसित नहीं हुई है ना। छोटा बच्चा है, उसकी दिमाग की बुद्धि विकसित नहीं है, उसके पास पैसा है, उसके पास लग्जरी है, उसका सब कुछ है, तो वो बिगड़ भी सकता है ना। इसलिए हमें वहां की वाइब्रेशन चलिए, बहुत अच्छी बात है। टाइम 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं और कुछ अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मैं 2 या 5 मिनट और दे सकती हूँ, क्योंकि वैसे टाइम हो चुका है। हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। मेरी बर्थडे 2 है। आपकी मेरी हाँ तो नीचे मेरी ओरिजिनल है वो 21/2/1970। एक मतलब खत्म हो जाएगी वर्कशॉप। आपकी वाइब्रेशन 2 की आती है? नहीं 21/2/1970। मुझे समझ नहीं आई, प्लीज फिर से बोलिए। 21 ओके फरवरी ओके 21 फरवरी 1970। 97 ओके ओके। तो 21/3 है आपकी। एक है वो तकिया है वो। डॉक्टर अरे मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। और मैं क्या बोलता हूँ, और मेरी जो स्कूल में बर्थडे दिखाई है ना, वो 851969। अच्छा, वो कौन सी राइट कौन सी है आपकी? नहीं पहले मेरी राइट है, पहली वाली 21/2 बिल्कुल 1970। बिल्कुल तो पहली वाली जो ओरिजिनल होती है उसको ही देखा जाता है, वही देखी जाती है। पर मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि बहुत से जिसके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, ओरिजिनल डीओबी नहीं होता है, तो कभी कभी हमारी जो डेट ऑफ बर्थ हमारे सर्टिफिकेट्स में, हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारे बैंक अकाउंट में लिखी होती है, तो वो भी एक्टिव हो जाती है यूनिवर्स में, वो भी एक्टिव हो जाती है। ऐसा होता है। आपको बहुत छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, कि एक व्यक्ति मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आया और उसने अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में देकर मुझे जो डॉक्यूमेंटल डेट ऑफ बर्थ है वो दिया। उसने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट में मेरी ये दूसरी डेट ऑफ बर्थ है और मेरी सर्टिफिकेट्स में मेरी है, बैंक अकाउंट मेरे सब इसके हैं, और मैं बर्थडे भी इसी दिन को सेलिब्रेट करूंगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ थी वो एक बॉक्स में रखी हुई थी, एक अपने किसी घर के एक बॉक्स में रखी थी। अदरवाइज उसकी जो वाइब्रेशन, दूसरी वाइब्रेशन वो एक्टिवेट हो रही थी, और ऐसे में वो वाइब्रेशन एक्टिवेट हो गई जो वाइब्रेशन ओरिजिनल नहीं थी। ऐसा भी होता है। और जब मुझे उसने, आपको हैरानी होगी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने, देखिए उसकी वाइब्रेशन 1 की थी, उसका बीएन भी 1 था, उसका डीएन भी 1 था, और उसका नेम नंबर भी बहुत अच्छी जगह। नेम नंबर तो मैंने 6 पे कर दिया था उनका, तो नेम नंबर तो उनकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी। पर जो उनकी वाइब्रेशन, जो उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ थी वो वीक थी, वो वीक थी, और वीक वाइब्रेशंस की जो इफेक्ट थे वो इनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा फील हुआ कि जो उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो एक्टिवेट ना हो करके, वो क्योंकि बॉक्स में रखी हुई है, वो एक्टिवेट ना हो करके उनकी डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो अकाउंट्स में है, वो वाइब्रेट हो गई, वो एक्टिवेट हो गई, और उसको वो ऑरा मिलने लगा। ऐसा होता है, ऐसा मैंने तो 2-3 बार देखा है। जो नंबर्स को हम एक्टिवेट करते हैं, जिन नंबर को हम बार बार बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आप सोचिए, है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो
तभी तो हम हाँ, बराबर। नेम को चेंज करके नेम की वाइब्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। अजय देवगन है, बराबर। उसने अपने नेम के वाइब्रेशन चेंज की और स्ट्रॉन्ग किया, उसको बेनिफिट्स मिले। ठीक है, अच्छा, चलिए बराबर बराबर। हाँ, चलिए थैंक चलिए। यू। मैडम इतनी देर में आप सबसे इतनी देर में किसी भी नमस्ते, वेबिनार में नहीं बैठा नमस्ते। हूँ। फिर कल इसी टाइम पर 8 बजे फिर से। इतनी देर में किसी भी वेबिनार में नहीं बैठा हूँ। हाँ, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने और भी कोई डिफरेंट वेबिनार अटेंड किए, मैंने कल भी कहा था। जितना टाइम मैंने फुल टाइम यहाँ पे दिया, किसी भी वेबिनार में मैंने नहीं दिया। थैंक यू सर, इतना अच्छा लगा। थैंक यू सर। सर आपका ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायना रखता है। मैं नहीं, बहुत हर चीज समझ आ रही है, हर चीज समझ आ रही है। पहले मेरे को पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। मैडम, हाँ जी, मैं सर से बात मैडम करके जी। फिर आपके पास आती हूँ। हाँ जी सर। मैंने बोला ये मतलब पहले वेबिनार भी मैंने देखे, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। आधा घंटा देखने के बाद मैं बंद कर देता था। लेकिन आपका वेबिनार मैंने 2 दिन दोनों दिन कंप्लीट मैंने पूरा किया है। बहुत अच्छी बहुत बात, अच्छा लगा। बहुत thank you। मैम एक्चुअली हाँ मैम जी, बोलिए। एक्चुअली मैम आप दिल से पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बहुत रियल अच्छी ऐसी बात है, बात है मुझे ये। बहुत अच्छा लग रहा है जब हाँ जी। मेरे को आप जैसे साथी मिलते हैं, आप जैसे सुनने वाले मिलते हैं, तो मेरे तो अपने आप ही एक मोटिवेट हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भी जैसे कल मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला, आज मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मेरा परिवार है। मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा परिवार है। हेलो दादा। अच्छा महिमा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए नीना जी। हाँ, हेलो। आप बहुत स्वीटली समझाती हैं। दूसरा, हम बीच में आपको रोक के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी आप बड़े धीरज से तो आप समझाते हैं। उत्तर बस देती है। हमें बहुत अच्छा लगता हाँ, है। थैंक यू, थैंक यू। तो काइंड ऑफ यू को हमको भी ये लगता है कि हम आपके लेक्चर सुनते जाएं। ਆਏ ਥੋੜਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾर्ड ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ जिवें तू हुण बैठा होरां ਨੂੰ कहण ओ आ। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। सब लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये तो बहुत और मैं आपको रियली बताती हूँ, सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी इस न्यूमरोलॉजी के फील्ड में आते हैं, ये कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की, गॉड की ब्लेस होती है। तभी आप मेरे से जुड़े हैं, मैं आपसे जुड़ी हूँ। ऊपर वाले की ब्लेस होती है, तभी एक दूसरे से इंसान जुड़ता है। मैम नहीं, ये तो हम थैंक यू मैडम, आप ये तो बहुत हम अच्छा आपके लिए बताती हैं कहना सभी चाहेंगे। कुछ। हम आपके लिए कहना चाहेंगे कि हम आपसे जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो मैम, डॉक्टर टंडन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए सर, डॉक्टर जी बोलिए। कहिए डॉक्टर सर। साहब ने अपना माइक ऑन नहीं किया है। आप अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो मैडम जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी, आप बहुत अच्छा समझाती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, क्योंकि आप मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरे तो ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो कल और एफिशिएंसी के साथ आपके साथ आऊंगी। मैडम मैं यही सीखना चाहती थी, मेरी लाइफ में था, मैं ये सीखूं। आप हमें गॉड ने भेजा है आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। और वाकई आपने कह रहे ना, वाकई हम एक दूसरे से तभी मिलते हैं। देखो इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारों को हमारा नंबर जाता है, पर कुछ एक नंबर आप जुड़े हैं, ये मतलब मैं रियली, आप विश्वास मानिए कि ये गॉड की मर्जी है, ये ईश्वर की मर्जी है आप और हमको मिला। अदरवाइज इतने लोग होते हैं, कौन कहा। आप मेरे साथ 1.5 घंटा व्यतीत कर रहे हैं, 1.5 घंटा बिता रहे हैं, आसान नहीं है। आपने मुझे अपना 1.5 घंटा दिया, मैंने आपको अपनी नॉलेज शेयर की, ज्ञान शेयर किया, जो जितना मेरे पास है उतना ज्ञान शेयर किया। बहुत बढ़िया, ये बहुत आसान बढ़िया, नहीं है। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो। सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो कल वेबिनार फिर 8 बजे शुरू होगा, उसका लिंक सेम रहेगा। उसी लिंक को क्लिक करके आप फिर से क्लास से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और ठीक 8 बजे आप फिर से आइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है जी। श्योरली हम ज्वाइन हमको ऐसा लग रहा है हम मिस ना करें, हमें तो ये 30 दिन हाँ, चाहिए। एक भी दिन मिस ना करें। डेफिनेटली, डेफिनेटली।
थैंक यू महिमा जी, थैंक यू वेरी मच और ये मैडम।